दुनिया बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। सब आगे बढ़ना चाहते हैं, कामयाबी की रेस में एक दूसरे को पछाड़ना चाहते हैं सब। लेकिन ये रेस कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि हमारी ख्वाहिशों का कभी अंत नहीं होता। पहले से ज्यादा पाने के लालच में हम कब अपने रिश्तों और संस्कारों के साथ समझौता करने लगते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। कुछ ज्यादा हासिल करने की ये चाह इतनी पुख्ता होती है कि हम धीरे धीरे अपने अपनों को भी नजरअंदाज करने लगते हैं। ये तक भूल जाते हैं कि आखिर हम ये सब किसके लिए हासिल करना चाहते हैं। अगर हमारे अपने ही हमसे दूर हो रहे हैं तो इस सब का फायदा क्या है। हमें पता होना चाहिए कि कब हमारी इच्छाएं हमारे रिश्तों पर हावी हो रही हैं। जिंदगी में एक संतुलन का होना बेहद जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि अंधाधुंध पैसा कमाने की इस होड़ में हम अपने रिश्तों को ही कहीं पीछे छोड़ आए, जैसा कि साक्षी ने किया। लेकिन शायद इस बात की समझ साक्षी को नहीं थी। साक्षी, देखो रात बहुत हो गई है, चलो मैं तुम्हारे घर छोड़ता हूँ। मुझे नहीं जाना घर। बीबी जी, बीबी जी, दरवाजा बंद कर देना। साहब, मेम साहब नहीं है क्या? देखो यहीं कहीं पे होगी, बाथरूम में। बीबी जी, बीबी जी तो यहाँ भी नहीं है। अरे साहब ने नई वॉशिंग मशीन ले ली। अरे वाह, बीबी जी कहाँ गई? बीबी जी, साहब से पूछते। साहब। हाँ बोलो। साहब, वो मैम साहब घर में नहीं है। अरे देखो यही के किचन में होगी यार। साहब सब जगह देख लिया, कहीं भी नहीं है। तुम्हारी मेमसा भी अजीब है, संडे के दिन भी गायब, पता नहीं कहाँ गई हूँ। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर मौजूद नहीं है। फोन भी नहीं लगा। साहब, मैम साहब कहीं बाहर गई है क्या? तुम जाओ अपना काम करो, हम देख लेंगे। सुनो, एक कप चाय लेके आओ फटाफट। जी साहब। हेलो आरती, हम साहिल बोल रहे हैं, साक्षी के हस्बैंड। हाँ डॉक्टर साहिल, कहिए। सॉरी आपको इस समय डिस्टर्ब किया। दरअसल वो हम साक्षी के बारे में पूछना चाह रहे थे। वो कल रात से ऑफिस से वापस नहीं आई है, आपको कुछ बताया क्या उसने? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, हमारी साक्षी से कुछ बात नहीं हुई है। कल ऑफिस के बाद हम तो सीधा घर वापस आ गए थे। अच्छा ओके, अगर आपको कुछ पता चले तो प्लीज मुझे बताइएगा। जी। कहाँ
चले गई है। डॉक्टर साहिल और साक्षी रायपुर के एक संपन्न वर्ग से ताल्लुक रखते थे। दोनों का समाज में अपना एक नाम था, साख थी। डॉक्टर साहिल आई स्पेशलिस्ट थे और साक्षी इंजीनियर। शादी को 2 साल हो चुके थे। एक दिन अचानक साक्षी बिना किसी को कुछ बताए घर से गायब हो गई। जब साक्षी घर नहीं लौटी तो डॉक्टर साहिल ने अपने ससुर किशोरी लाल के साथ जाकर थाने में उसके लापता होने की रिपोर्ट लिखवा दी। ये मैडम पिछले 2 दिन से मिसिंग है। इस फोटो की कॉपीज बनवाओ और आसपास के सारे पुलिस स्टेशन भिजवा दो। डॉक्टर साहब, एक बात हमारे समझ में नहीं आ रही है। आपकी पत्नी को मिसिंग हुए 2 दिन हो चुके हैं, फिर भी आप इतनी देर के बाद रिपोर्ट लिखाने आए हैं। आप पहले भी आ सकते थे। मैं बताता हूं सर, दरअसल हम पहले साक्षी को अपनी तरफ से सब जगह ढूंढते रहे। उसके दोस्तों किया पूछा, रिश्तेदारों किया पूछा, ऑफिस वालों से भी पता लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। हम सीधे पुलिस में आने से इसलिए हिचकिचा रहे थे कि इससे बहुत बदनामी हो जाएगी। आप तो जानते हैं सर, ऐसे मामलों में जिसमें औरत गायब हो जाए लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। क्या आपका आपकी पत्नी से कोई झगड़ा हुआ था? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसी तो कोई बात नहीं। हम तो साक्षी से बहुत प्यार करते थे। कभी भी हमारे बीच में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। 2 साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन फिर भी किसी भी चीज पे कोई दिक्कत नहीं थी हमारे बीच में। रोज की तरह परसों भी वो ऑफिस गई थी। हम तो वेट कर रहे थे उनका घर पे, लेकिन वो वापस ही नहीं है। ठीक है, आप लोग फिक्र मत कीजिए। हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपकी पत्नी के बारे में कुछ पता लगा सकें। और इसी बीच अगर उनके बारे में आपको कोई भी खबर मिले तो आप हमें जरूर बताइएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बैठिए, हम पानी लेके आते हैं। सुनो, तुमने इंस्पेक्टर को सब कुछ सच सच क्यों नहीं बता दिया? हम आपका मतलब नहीं समझे। क्या सच बताना चाहिए था? तुम अच्छी तरह समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अरे तुमने उसको क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा और साक्षी का झगड़ा इतना बढ़ गया है? और सब बता के क्या फायदा होता? सच छुपाने से क्या फायदा हो जाएगा? अरे माना कि तुम्हारे और साक्षी के बीच में अगर समस्या थी तो थी, उसको छुपाने से भी क्या हल निकलेगा? अब तो आप तो जानते ही हैं। परेशान हो गए हम तुमसे, दम घुटने लगा है हमें। सुबह उठते ही काम पे जाते हो, शाम को आते ही सो जाते हो। अगर अपने काम से इतना ही प्यार था तो हमसे शादी क्यों की? हमारी जिंदगी क्यों खराब की तुमने? और अगर थोड़ा सा हम कहीं घूम फिर ले तो उसमें भी तुम्हें प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये है कि तुम भी मर मर के जियो और तुम्हारे साथ हम भी ऐसी बेकार की जिंदगी जिए। देखिए, हम कोई अनपढ़ गवार नहीं है जो आपसे शादी कर ली और आपकी हर बात मानेंगे। नहीं रह सकते हम इस बंद दीवार के बीच में, नहीं रह सकते। मानते हैं हमारे बीच में प्रॉब्लम्स थी, लेकिन ये सारी बातें पुलिस को बताने से क्या फायदा हो? साक्षी के गायब होने का इन बातों से कोई संबंध नहीं है। ऐसा तुम्हारा सोचना है। तो आपको क्या लग रहा है? शादीशुदा जोड़ों में ऐसी छोटी मोटी लड़ाइयां तो होती रहती, हम कोई अकेले तो नहीं। तुम भी जानते हो कि तुम्हारी और साक्षी की लड़ाई हद से ज्यादा आगे बढ़ गई है। अरे तुम्हारी शादी टूटने के कगार पर है। बात मत करना तुम हमसे। वही पुरानी बातें, वही पुरानी बातों पर रोना। कहने को तो तुम पढ़े लिखे हो, लेकिन आज भी तुम्हारी सोच सदियों पुरानी है। हम जरा किसी से बात करते हैं, तुम्हें हजारों प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन आज के बाद हम किससे मिलते हैं, हम कहाँ मिलते हैं, हम क्या करते हैं, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और ना ही हम तुम्हें कोई जवाब देंगे। Did you get me? हमने अपनी शादी बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन साक्षी के सपने बहुत बड़े थे। कुछ तो
चुप करो, आस पड़ोस वाले देखेंगे तुम्हारे ही बारे में बातें बनाएंगे। औरों की बड़ी फिक्र है तुम्हें, कभी मेरी फिक्र की है? तुम भी ना हद करती हो। हमने कुछ गलत नहीं किया। अगर आगे बढ़ने के लिए, तरक्की पाने के लिए अगर हम थोड़ा समय अपने बॉस के साथ गुजार भी लेते, इसमें क्या गलत है? और वैसे तुम क्यों जलते? हाँ, आपके पास तो वैसे भी हमारे लिए कोई समय नहीं है। कभी आपने खुद से कहा है मुझे कि चलो आज घूमने चलते हैं? और अगर वही काम आज कोई और कर रहा है तो आपको जलन हो रही है। चलिए मत डॉक्टर साहब, चलिए मत। ऐसे भी हम दोनों के बीच में कुछ बचा ही नहीं, सिर्फ नाम के लिए हम दोनों साथ में, वो भी इसीलिए क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे बूढ़े माँ बाप को कोई ताने मारे। बहुत रात हो चुकी है अब, चलो जाओ सो जाओ। गुड नाइट। देखो साहिल, अब इतना सोचो मत, पुलिस को सब कुछ साफ साफ बता दो। क्या चाहते हैं हम अपनी इज्जत की धज्जियां उड़वा ले बाहर जाके? इंस्पेक्टर को जाके बोले कि इंस्पेक्टर साहब, हमारी बीवी के अपने बॉस के साथ में नाजायज संबंध, ये बोले? हाँ इंस्पेक्टर, उस रात साक्षी मेरे साथ ही थी। उसके पति और उसके बीच कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, काफी झगड़े होते थे दोनों के बीच, यही सब बताया करती थी मुझे। बस ऐसे ही हम दोनों का मिलना जुलना शुरू हुआ और धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए। साक्षी जी उस रात आपके घर से कितने बजे गई थी? गई नहीं थी, मैं खुद गया था उसे घर छोड़ने के लिए। लेकिन उसके बाद जब मैंने शाम को उसके घर फोन किया तो उसका फोन नहीं लग रहा था। इनफैक्ट सर, मुझे तो उसके गायब होने की खबर भी मेरे स्टाफ की एक लड़की ने दी। लड़की? कौन है वो लड़की? आरती। डॉक्टर साहिल ने हमें फोन किया था। वो बहुत परेशान लग रहे थे, पूछ रहे थे कि साक्षी मैम के बारे में हमें कुछ पता है कि नहीं। तुम्हें पता था कि साक्षी मैडम तुम्हारे बॉस के यहाँ है, उसके बाद भी तुमने उन्हें नहीं बताया, क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि बेकार में मैम और उनके हस्बैंड के बीच में झगड़ा हो। पहले ही बेचारी मैम बड़ी परेशान रहती थी। तुम ये सब कैसे जानती हो? मैम हमें बताया करती थी कि डॉक्टर साहब उन्हें बहुत मारते थे। मैम की बॉडी पे तो कई जगह निशान पड़े हुए थे और इसलिए वो बॉस के साथ बाहर जाने लगी। और वो क्या करती, घर पे जब पति मारेगा पीटेगा तो क्या औरत को किसी और के साथ खुश रहने का हक नहीं है? और कुछ? मैम उस दिन कह रही थी कि डॉक्टर साहब और उनके बीच अब किसी तरह का रिश्ता नहीं है। वो लोग सोते भी अलग अलग कमरे में हैं। कह रही थी कि सिर्फ समाज के कारण ही वो लोग साथ में रह रहे हैं, वरना तो उनका दम घुटता उस घर पे। अगर इतने सारे प्रॉब्लम्स थे तो डॉक्टर साहिल ने ये सब बातें हमसे क्यों छुपाई? हम मजबूर थे। पति पत्नी के बीच के झगड़े को हम दुनिया के सामने नहीं लाना चाहते थे, आपको बताते। फिर मीडिया को ये बात पता चलती और फिर पूरे शहर में ये बात फैल जाती। हम नहीं चाहते थे कि बेकार में हमारी बीवी की बदनामी हो। नाम और बदनामी से कहीं ज्यादा आपकी पत्नी का मिलना हमारे लिए जरूरी है। और वैसे भी आप तो खुद एक डॉक्टर हैं, एक बात तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि डॉक्टर और पुलिस से किसी भी इंसान को कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। पूरी जांच की दिशा बदल जाती है। खैर, आप एक बात साफ साफ बताइएगा और सच बोलिएगा। रोहित साहू ने बयान दिया है कि वो खुद उस रात आपकी पत्नी को आपके घर छोड़ के आया था। तो झूठ बोल रहा है सर। मेरी पत्नी तो शनिवार सुबह से ही गायब है और वो मेरी बीवी को घर छोड़ने नहीं आए। आप चाहें तो वॉचमैन से पूछ सकते हैं। सच बोल रहा हूं सर मैं। अब आप सच बोल रहे हैं या रोहित साहू सच बोल रहे हैं, इसके बारे में अभी हम आपको कुछ नहीं बोल सकते, मगर इतना तो तय है कि आप दोनों में से सिर्फ एक ही आदमी सच बोल रहा है और जो झूठ बोल रहा है
साक्षी जी के गायब होने में उसी का हाथ है। साक्षी को गायब हुए 10 दिन हो चुके थे, लेकिन पुलिस को उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पुलिस को रोहित साहू पर शक तो हुआ, लेकिन उसके खिलाफ उन्हें कोई सबूत नहीं मिला। हाँ सर, कोशिश कर रहे हैं सर, लेकिन अभी तक कोई लीड नहीं मिली है सर। वो हम अपने लेवल पे देख लेंगे। सर हम आपसे थोड़ी देर में बात करते हैं। हाँ ठीक है, थैंक यू। क्या हुआ साहब? वहां प्रोफेसर कॉलोनी में एक कूड़ेदान के पास किसी औरत की लाश मिली है। प्रोफेसर कॉलोनी में तो रोहित साहू का भी घर है। तुम चलो मेरे साथ। डॉक्टर साहिल नहीं आए? उसकी हिम्मत नहीं हुई। हमने आपको बॉडी की शिनाख्त के लिए यहाँ बुलाया। साक्षी! अरे मेरे बच्चे! अरे मेरी बेटी को किसने मारा है इंस्पेक्टर? आप लोग हौसला रखिए, हम साक्षी के कातिल को बहुत जल्द ढूंढ निकालेंगे। अभी हमें डॉक्टर साहिल को बुलाना पड़ेगा। प्लीज आप लोग हौसला रखिए अपने आप को। साहब मैं फॉरेंसिक लैब से आ रहा हूं। उन लोगों को बॉडी पे कोई भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम एक काम करो, जाके उस बॉक्स को लेके आओ जिससे बॉडी बरामद हुई है। जाओ। जी सर। ये उस वॉशिंग मशीन का बारकोड है, जरा चेक कीजिए। जी मैं अभी चेक करता हूँ। हाँ ये है। कुछ दिनों पहले ये वॉशिंग मशीन हमारे यहाँ से बिकी थी। इस कस्टमर का पता है आपके पास? मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ जी सर, मिल गया। मैं भी आपको लिख के दे देता हूँ। चलिए थाने चल के बात करते हैं। अरे साहिल! 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 चल अरे चल। क्या हो गया इंस्पेक्टर साहब? इंस्पेक्टर साहब कुछ तो बताइए। आपको कोई गलतफहमी होगी इंस्पेक्टर साहब? प्लीज इसको इंस्पेक्टर साहब कुछ बताइए तो सही, क्या हो गया? अब खुद पूरी कहानी बताएगा या फिर हमें दूसरे तरीके अपनाने पड़ेंगे? बोल, क्यों मारा अपनी बीवी को? उस रात साक्षी आधी रात के बाद घर पे आई थी। बाय। बहुत मजा आया आज। बहुत घूमे हम। रोहित की गाड़ी में एक लंबी चटाई पर गए और फिर रोहित के घर पे। सीखना चाहिए तो कि एक औरत को कैसे खुश रखते हैं, क्या क्या करना चाहिए एक औरत को खुश रखने के लिए। सब कुछ पता है रोहित को। रोहित knows everything. रोहित knows everything. रोहित knows everything.
हद ही कर दी तुमने तो आज। क्या है ये निशान किस चीज के? किसी ने काट खाया है। इतने भी नादान मत बनो डॉक्टर साहब, इतना भी नहीं जानते कि ये किस चीज के निशान। रोहित ने दिए हैं हमें ये निशान। रोहित ने दिए। तुम्हें ये सब कुछ मजाक लग रहा है? क्या क्या करना चाह रही हो तुम्हें हमें दुख पहुंचा के इतना मजा क्यों आता है? दुखी? तुम्हें दुखी करने में? तुम जानते भी हो कि तुमने हमें कितना दुखी किया है। हम रोते रहते थे और तुम हमें बिना रुके मारते रहते थे। तुम्हारी सोच इतनी घटिया और नीची है कि तुम हर औरत को अपने से नीचा समझते। और तुमने तो हमें उसी दिन खो दिया था जिस दिन तुमने हम पर पहली बार हाथ उठाया था। जिस दिन तुम हमसे दूर जाकर सोने लग गए थे। जब हमें इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर हम किसके साथ क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। समझे तुम? निकल जाओ हमारे कमरे से बाहर, निकल जाओ। साक्षी बोले जा रही थी और हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और जब हमने देखा कि साक्षी मर चुकी है तो हमें यकीन ही नहीं हुआ। एकदम सुन पड़ गए थे। फिर तूने वो डब्बा निकाला और लाश को उस डब्बे में डालकर रोहित के घर के पास फेंक दिया ताकि शक रोहित पे जाए। हाँ, पता नहीं ये हमारे समय का दुर्भाग्य है या हमारी सोच का। आज के जमाने में कई शादीशुदा जोड़े अपने रिश्ते से ज्यादा अहमियत अपनी जाती ख्वाहिशों को देते हैं और इन्हीं जाती ख्वाहिशों को पूरा करने का पागलपन उनके बीच दूरियां पैदा करता है। साक्षी का उदाहरण आपके सामने है। वो भी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन इसी वजह से अपने पति के साथ उसके संबंध बिगड़ने लगे। अगर वो दोनों चाहते तो आपस में बैठकर बात करके मतभेदों को सुलझा सकते थे, लेकिन अफसोस के दोनों तरफ से कोई पहल नहीं की गई और नतीजा यह हुआ कि दोनों अलग अलग दिशा में बह गए। साक्षी ने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए किसी और से संबंध बना लिए और डॉक्टर साहिल हर वक्त काम में मसरूफ रहने लगे। अंजाम आपने देखा। अगर आपके रिश्तों में भी इस वक्त कोई कड़वाहट है या मतभेद है तो उसे आपस में बातचीत करके सुलझाने का तुरंत प्रयास कीजिए, क्योंकि रिश्तों से ज्यादा कीमती कुछ नहीं होता। और आप हमेशा रहिए सावधान इंडिया। तो सावधान